बाहर शहीद मानता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को कुशल मंगल रखे। आइए हम बाइबल से कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानें। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह में बहुत सारे शिक्षा यूट्यूब में भी आपको मिलेगा और बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे नबी आपको जगह जगह मिलेगा। आप किसी को और बहुत सारे चर्च में और बहुत सारे जगह में आपको जाने से मिलेगा। किसी से आप मिलने से पूछने से आप कौन हो, वो बोलेगा मैं प्रोफेट ये हूँ, प्रोफेट इमानुएल हूँ, प्रोफेट ये हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, हम अंतिम समय में हैं, इसलिए हमें सावधानी से आत्माओं को परखना है। कौन से मनुष्य कौन सी आत्मा के द्वारा आपके पास आ रहा है और कौन से मनुष्य कौन सी आत्मा के द्वारा आपसे बातें कर रहा है, ये आपको परखना बहुत जरूरी है। सो आइए हम व्यवस्था विवरण पुस्तक 18 अध्याय में देखेंगे। 18 अध्याय 20 पद से देखेंगे। यहां पे लिखा है, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे नहीं दी हो, या पराई देवताओं के नाम से कुछ कहे, वो नबी मार डाला जाए। 21 पद में लिखा है, और यदि तू अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जो कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना खते और पूरा ना हो जाए, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वो बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण के पुस्तक में स्पष्ट तौर पे लिखा है, जो भविष्यवाणी के वचन आपके जीवन में पूरी नहीं होता, और यह यदि कोई नबी बोलता है खुद को और पराये देवताओं के नाम से भविष्यवाणी करता है, उसे आप रिसीव नहीं करना है और ऐसे भविष्यवाणी की बातों पर ध्यान भी नहीं देना है, आपको भय भी नहीं खाना है। हम अगर बाइबल में देखेंगे, एक व्यक्ति का नाम था बालम। वो बालम यहोवा परमेश्वर को भी मानता था और साथ में उनका जीवन में विश्राम भी था। बालम एक ऐसा व्यक्ति था, मैं रिपीट कर रहा हूं, बालम ऐसा एक व्यक्ति था, वो यहोवा परमेश्वर को भी मानता था और परमेश्वर ने उसे नबी करके अभिषेक भी किया, एक भविष्यवक्ता करके उनके जीवन में बुलाहट भी था। लेकिन उनको परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया एक भविष्यवक्ता होने के लिए, वह अभिषेक को उसने मिसयूज किया। वो परमेश्वर यहोवा को भी मानता था, साथ में वो तंत्र मंत्र विष्क्राप के कामों में भी वो व्यक्ति इन्वॉल्व था। और आप बाइबल में लिखा है, जिस परमेश्वर ने इजरायली लोगों को अपना प्रजा करके चुना और उन्हें आशीष दी, उनको बढ़ाया, और मोआब के राजा बालक ने बालम को पैसा का लोभ दिला के उसे बुलाया कि तुम आओ और इजरायली लोगों को श्राप दो मेरे लिए, क्योंकि राजा बालक का मन में डर था कि ये इजरायली लोग जिनके साथ यहोवा परमेश्वर रहता है, जो हो सकता है वो लोग हम लोगों को भी हमला करें, हम लोगों को भी हानि करें। इसलिए उसने क्या किया, पैसे का लोभ दिलाकर बालम को बुलाया ताकि वो इजरायली लोगों को श्राप दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और बालम ने भी
बालाम ने भी बालक के बातों में एग्री हो गया और इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए उसने बहुत बार कोशिश किया और बालक को बार बार बोला कि मेरे लिए 7 बेदी बनाओ। तो उसने सारों और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारों और उसने क्या किया, घूम घूम के ऐसे बेदियां बनाया ताकि इजरायली लोगों को श्राप दे। लेकिन बार बार जब वो श्राप देने के लिए मुंह खोलता, परमेश्वर की आत्मा बालम के द्वारा इजरायली लोगों को आशीष दे देता, क्योंकि बालम ऐसा एक भविष्यवक्ता था जो बातें वो मुझसे बोलता था वो हो जाता था। किसी को श्राप देने से वो श्राप पूरी हो जाता था, किसी को आशीष देने से आशीष पूरा हो जाता। लेकिन परमेश्वर का ऐसा कृपा उनके जीवन में था, ऐसा अभिषेक उनके जीवन में था, लेकिन बालम ने उस अभिषेक का मिसयूज किया और उसने थोड़ा सा पैसों के लिए बालक के बातों को सुनकर एग्री हो गया इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए। और जैसे वो लोग श्राप देने के लिए वो गया, उनके मुंह से क्या निकला, आशीष के वचन निकला। वो श्राप नहीं दे पाए, वरन उसने इजरायली लोगों को आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड। और बालम के जीवन में जो अभिषेक था वह कैसे करप्ट हो गया, कैसे खराब हो गया, जब उनके मन में लोभ आया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, बहुत सावधान। हो सकता है बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में भविष्यवक्ता होने का अभिषेक है। हो सकता है बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में प्रेरित होने के लिए या पास्टर होने के लिए अभिषेक है। हो सकता है उनके द्वारा सीने चमत्कार भी होंगे, दुष्ट आत्माओं भी निकलेंगे, अद्भुत काम भी होंगे। लेकिन किसी एक प्रभु के दास के द्वारा होने वाले अद्भुत काम, सीने चमत्कार को देख के उसका फॉलोअर मत बनिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आजकल क्या होता है, खास करके हम देखते हैं नौजवानों के बीच में भी, कलीसिया में भी, जिस एक प्रभु के दास के द्वारा सीने चमत्कार ज्यादा होते हैं, वो लोग हाथ उठाने के समय फायर बोलने से अगर लोग गिर जाते हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाते हैं, तो मसीह समाज के लोग बहुत समय उन्हें अपना मेंटर बना लेते हैं, उनको अपना गुरु बना लेता है और उनको फॉलो करने लगते हैं। लेकिन अगर आप देखो मत्ती के सुसमाचार 15 पद, शायद 15 पद से लिखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो प्रभु यीशु को बोलेंगे, प्रभु को बोलेंगे, हे प्रभु तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला और भविष्यवाणी की, चिन्ह चमत्कार दिखाए। और लेकिन यीशु मसीह उन्हें बोलेंगे, हे अधर्मशालियों मैं तुम्हें नहीं जानता, हे अधर्मशालियों मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे सामने से तुम निकल जा। न्याय के समय में ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास जो खुद को कहलाते हैं, उन्हें प्रभु बोलेगा, हे अधर्मशालियों मेरे पास से निकल जा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु के वचन को सुनने के बाद बहुत सारे लोग शौकित होंगे, प्रभु ने जो मुंह से स्टेटमेंट दिया, ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति के द्वारा सीने चमत्कार भी हो रहा है, लेकिन प्रभु यहाँ पे बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। सो फिर उसी चैप्टर में मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा है, तुम उन्हें फलों के द्वारा पहचानोगे। एक सच्चा दास सीने चमत्कार के द्वारा पहचाना नहीं जाता। किसी के द्वारा अगर दुष्ट आत्मा निकले, भविष्यवाणी हो, एकदम करेक्ट कभी भविष्यवाणी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे सीने चमत्कार होने से भी, बहुत सारे चंगाई होने से भी, आप उस व्यक्ति को परमेश्वर के सच्चा दास करके नहीं जान सकते। एक व्यक्ति का सही परख होता है, सुनाव होता है कि उनके जीवन में आत्मा का फल है क्या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अंत के समय में ऐसा बहुत सारे लोग होंगे जो यीशु के नाम से तो सीने चमत्कार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, दुष्ट आत्मा भी निकलेंगे। क्यों होगा ऐसा?
क्योंकि परमेश्वर किसी को अगर एक बार दान दे देता है, वरदान दे देता है, उस वरदान को वापस नहीं लेता। किसी के जीवन में अगर प्रभु ने कुछ बुलाहट रखा है, यदि आप प्रभु ने किसी को प्रोफेट बुला के, पास्टर करके या अपोस्टल करके बुलाया है, उस बुलाहट से प्रभु उस बुलाहट को वापस लेके नहीं जाता, क्योंकि रोमियो के पत्री में लिखा है कि बुलाहट और वरदान अटल है, एक बार प्रभु दे देने से और फिर प्रभु लेके नहीं जाता। फिर उस वरदान और बुलाहट एक व्यक्ति के जीवन में होने के बाद वो व्यक्ति अगर पाप करे, उसके जीवन से अगर बेविचार भी हो जाए, वो वरदान फिर भी काम करता रहेगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको बहुत सावधानी से आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं बताऊं कि आप जिस चर्च में भी हो, या पेंटेकोस्टल हो, बैप्टिस्ट चर्च हो, जो आपके अगुए हैं उसका आदर करो। या कोई भी आपके व्यक्ति, कोई भी चमत्कार या चिन्ह दिखाने वाला व्यक्ति, कोई भी अगर हीलर आपके कलीसिया में आ जाए, आ जाने के बाद अगर आपको कांटेक्ट नंबर मांगे, कांटेक्ट नंबर मांगने के बाद आपको अगर कोई कांटेक्ट नंबर मांगने के बाद कुछ दिन बाद आपको वो बोले मुझे मेंटर बना लो, मुझे स्पिरिचुअल फादर बना लो, मुझे ऐसा ऐसा टाइट भेज दो, आप जान जाओगे उनके फल के द्वारा कि ये सही आदमी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। किसी एक सच्चा, जब एक सेवक किसी कलीसिया में सेवा करने के लिए आता है तो वो व्यक्ति पास्टर के अनुमति के बिना किसी उस चर्च के विश्वासी के फोन नंबर अपने पास नहीं रखता। साथ में अगर वो व्यक्ति सच्चा परमेश्वर है तो अगर वो व्यक्ति सच्चा परमेश्वर के दास है तो किसी भी विश्वासी के फोन नंबर, किसी कलीसिया के विश्वासी को फोन नंबर कलेक्ट करके उनसे दसम भाग, टाइट्स नहीं मांगता। प्रेज द लॉर्ड। सो ये बातों को आप ध्यान से परखिए। आप जिस भी कलीसिया के सदस्य हो, बैप्टिस्ट हो या पेंटिकोस्ट हो, जिस भी कलीसिया के मेंबर हो, सावधान रहे कि आपके पास्टर की अनुमति के बिना आप किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपना फोन नंबर मत दीजिए, उस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट मत रखिए, क्योंकि आपके कलीसिया के जो अगुए होते वो आपके आत्मिक पिता है। जिस चर्च में आपके जाके आपके जीवन में आत्मिक उन्नति हुआ, जिस कलीसिया में जाने के बाद आपने चंगाई, डिलीवरेंस पाए, आपने प्रभु के वचन को पाने के बाद आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हुआ, ग्रोथ हुआ, उस कलीसिया के अगुओं के अधीन में आपको रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, वो अपने पिता के अधीन में था। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, एक तो उस गद्दार निकला, लेकिन 12 बाकी जो 11 चेले थे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने के बाद उनके ऊपर भी कोई मेंटर था, और वो मेंटर कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बोला, मैं भेड़ों का सच्चा क्या हूं? रखवाला हूं। मैं भेड़ों का सच्चा रखवाला हूं। अगर आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। यहां पे लिखा है, प्रभु ने बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, झूठ झूठ नहीं, सच सच। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आए हैं, वो चोर और डाकू है। देखिए, कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो चोर और डाकू है। देखने में तो परमेश्वर के दास होंगे, देखने में तो
ऐसे लगेगा वो उनके जीवन में बहुत छीन चमत्कार है, और हो सकता है आपके ऊपर कोई 2-3 भविष्यवाणी भी कर दे, और भविष्यवाणी होने से भी उसको आप लगालग फॉलो मत करना आपके अगुओं के अनुमति के बिना। आप जिस कलीसिया में भी रहते हो उस आपके अगुओं के अनुमति के बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को आपके फोन नंबर मत देना, और किसी अपरिचित व्यक्ति को अपने कलीसिया में जो ताइज आपको देना है वो ताइज दूसरे व्यक्ति को मत दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई बोलता है मैं भविष्य वक्ता हूं, मैं पास्टर हूं, ऑनलाइन में मीटिंग कर लेता है, कोई फेसबुक में मीटिंग कर लेता है, नहीं तो जूम में मीटिंग कर लेता है, कोई दूसरे कलीसिया में घूमता है, घूम के क्या करते हैं, दूसरे के कलीसियाओं के मेंबर के क्या फोन नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके वो क्या करता है अपना जूम मीटिंग कर लेता है। फिर मीटिंग करने के बाद मीटिंग खत्म होने के बाद अपना QR कोड दिखाता है, QR कोड दिखा के बोलता है ये मैं परमेश्वर के दास हूं, प्रभु की सेवा कर रहा हूं, इसमें आप मुझे दशमांश भेज दो। दशमांश आपके कलीसिया में जाना है, दशमांश आपके पास्टर को देना है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, दशमांश आपके मंडली में, जो स्थानीय मंडली, जिस मंडली में आपने प्रभु के वचन को सुना सीखा, जिस मंडली में जिस पासवान ने आपको प्रभु के वचन को सुनाकर आपको आत्मिक भोजन दिया, उस कलीसिया में आपको दशमांश देना है। ऐसे बहुत सारे सेवक हैं जो सेवा तो कर रहा है लेकिन लोभ के कारण कर रहा है। एक सेवक के भीतर अगर 3 बातें हैं, अगर ये 3 बातें हैं, वो सच्चा सेवक नहीं। पहला है, अगर एक सेवक के भीतर लोभ रहता है पैसे के लिए, वो सच्चा सेवक नहीं है। बहुत सारे मैंने जगह में गया, मैंने देखा जब भी कोई मीटिंग होता है, कोई ऐसा लोग भी होता है, एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, जाने के बाद क्या करेगा, लगालग लोगों के बीच में ऑफरिंग के बातों को बोलेगा, ये मेरा QR कोड है, इसमें ऑफरिंग भेज दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। मैंने भी बहुत सारे समय फेसबुक में क्या दिया, मैसेजेस दिया, मैंने भी बहुत सारे जूम मीटिंग रखा, हमारे यहां पे भी प्रोग्राम हुए, लेकिन आप देख सकते हो मैंने कितने समय मीटिंग में किसी को बोला, क्या आप ये स्कैनर है, आप मुझे ताइज भेज दो, आप मुझे पैसा भेज दो। मैंने बहुत समय खुद के पैसा खर्चा करके, खुद के स्कूटर का तेल खर्चा करके गया, और कभी कभी ऐसा हुआ कि बिना किसी से दान लिए बिना मैंने सेवा किया, और घर में आके प्रभु को धन्यवाद दिया। जब मैंने प्रभु ने मुझे बुलाहट था, जब मैंने सेवा किया, पहले वर्षों में मैंने किसी से ऑफरिंग नहीं लिया, एक पैसा भी ऑफरिंग नहीं लिया। हालेलुया। और कोई मुझे दे देने से भी कोई दूसरा परमेश्वर के दास को दे देता था। बाद में एक प्रभु के दास था, उनका नाम था डेविड विक्लिफ, जो उसने 1000 फ्रेजेस का बुक लिखा, 1000 स्तुति का बुक। उसने मुझे चेन्नई से फोन करके बोला कि कोई अगर आपको ऑफरिंग दे खुद के मर्जी से तो उसे आपको लेना है, तो लेने से क्या होगा, उनको आशीष होगा। तो फिर उसके बाद हम कभी कभी फ्राइडे या तो 2 दिन हमारे यहाँ पे मीटिंग होता है, तो फ्राइडे या संडे कभी एक दिन ऐसा करके हम लोगों ने ऑफरिंग लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो एक सेवक का जीवन में पैसों के प्रति लोभ नहीं होना है, लेकिन उसके लोभ किस बातों पे होना है, उसका लोभ आत्मिक बातों पर। हालेलुया। उसका ध्यान पैसों को बढ़ाने के लिए लोभ नहीं होना है, परमेश्वर के राज्य को एडवांस लेके जाने के लिए उनका ध्यान, उनका फोकस होना है। दूसरा बात है, कोई एक सेवा करने, अगर सच्चा वो सेवक है, उनके भीतर किसी स्त्री के प्रति, किसी औरत के प्रति गलत नजर नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड। सावधान से सुनिए मेरी बातें। अभी देखिए तीमुथियों की पुस्तक में पढ़ रहा हूं, यहां पे एक आपको चौंकाने वाला स्टेटमेंट है। तीमुथियों की पुस्तक
3 अध्याय प्रेज द लॉर्ड, सॉरी, दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक हम एक पद से पढ़ेंगे। यहां पे देखिए, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा तोड़ने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बेरी, देखिए भले की बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं, देखिए यहां पे लिखा है, ऐसे भी लोग हैं, वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को बस कर लेता है, उन दुर्बल स्त्रियों को बस कर लेते हैं जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के बस में है। प्रेज द लॉर्ड। सो एक प्रभु के दास के जीवन में पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्रता के बिना हम प्रभु को दर्शन नहीं पाएंगे। अगर एक व्यक्ति, एक प्रभु के दास के जीवन में अगर पवित्रता नहीं है, उसके आंख काम अभिलाषाओं से भरा हुआ है, तो वो प्रभु के कैसे दास कैसा सेवा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने दंड पहले से ही रखा हुआ है। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय में लिखा है, ऐसे लोग जो ऐसे गलत काम करते हैं, कैसे गलत काम से लिखा है, वे लोग जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पास्टर के, उस कलीसिया के, पासबान के अनुमति के बिना लोगों के क्या करते हैं, घरों में दबे पांव घुस आते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, नहीं तो दान ऑफरिंग मांगते हैं। और यहां पे लिखा है, उन दुर्बल स्त्रियों को बस में कर लेते हैं और पापों की दबी, देखिए पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के बस में है। हालेलुया। और वो और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य के पहचान तक नहीं पहुंचती। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे भी लोग हैं जो सीखता रहता है, बाइबल तो सुनता रहता है, सीखता रहता है, लेकिन सत्य का पहचान नहीं है। ऐसे लोग जो सत्य के पहचान में नहीं रहता, जो सुनता है, बाइबल के वचनों को सुनता है, सीखता भी है, लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर पाता, सत्य की पहचान नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक के दबाव में आ जाता है। हालेलुया। वो ऐसे झूठे शिक्षक, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे दुर्बल स्त्रियों को अपने बस में ले लेते हैं और उनके साथ गलत काम भी करते हैं। सुनिए, गलत काम भी। एक अगर सच्चा सेवक के जीवन में क्या होना है, प्रभु का पवित्रता होना है। अगर एक प्रभु के दास बोलने वाला एक व्यक्ति अगर पवित्रता की जीवन नहीं बिताए, तो मैं सोचता हूं कि उसे मिनिस्ट्री को छोड़ के कोई ठेले में कोई रोटी पूरी का दुकान देने से अच्छा है, नहीं तो कोई टमटम चलाने से अच्छा है। हालेलुया। कोई अगर प्रभु के दास अपने काम अभिलाषाओं को नियंत्रण में नहीं रख सकता, तो उसे सेवा नहीं करना है, नहीं तो सेवा से कुछ समय तक स्थगित रहना है, जब तक उस अभिलाषा के ऊपर उसे जय ना मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने क्या बोला, एक सच्चे दास के जीवन में पहला तो ये होना है, गुण होना है कि उससे निर्लोभ होना है, पैसों के लिए सेवा नहीं करना है। मैं बहुत सारे सेवक को देखा हूं, वो बहुत बड़े बड़े दिंग मारते हैं, बोलता है मेरा सेवा ऑस्ट्रेलिया में है, मेरे सेवा जानते हो नाइजीरिया में है, मैं भारत में भी सेवा कर रहा हूं। अगर भारत में सेवा कर रहे हो, तुम यहाँ पे लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर मांग के उससे बाद में जूम मीटिंग में
जूम मीटिंग के में बुला के बाद में तुम स्कैनर QR कोड दिखा देते हो और बोलते हो मुझे दशमांश दे। दशमा क्या आप नहीं जानते हो? दशमांश उस स्थानीय मंडली में देना चाहिए जहां पे एक विश्वासी आत्मिक जीवन में उनकी उन्नति हो। किसी अगर सेवक को कोई विश्वासी देना सकता है, वो फ्री विल ऑफरिंग दे सकता है, लेकिन दशमांश अपने स्थानीय मंडली में ही देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये सब घटना पहले मैंने बाइबल में पढ़ा था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि जगह जगह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है उसे नौकरी नहीं मिला, बिजनेस नहीं मिला, फिर वो लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे बुलाया है और थोड़ा सा प्रभु यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार दिखा देते हैं। क्योंकि अगर प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करके यीशु के नाम से कुछ बोलने से चिन्ह चमत्कार जरूर होंगे, एक विश्वासी के तरह जरूर होंगे। तो उसके बाद हो सकता है उसे वो अपना पेशा बना लिया, वो सेवा करके ऐसे ही हम यीशु के बारे में बोलेंगे, थोड़ा एक दो वचन बोलने के बाद उसके द्वारा ही हम लोग क्या करेंगे, अपना पेट भरेंगे, अपना जेब को भर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा सेवा नहीं है। ऐसे कोई भी अगर प्रभु के कोई भी दास मुझे सुन रहे, सुनिए, आप प्रभु के सेवकाई को, मिनिस्ट्री को आप जेब भरने के लिए अपना पेशा मत बनाओ। हालेलुया। तो लोभ के बस में होके प्रभु का सेवा मत करो। आप देखा, आपने सुना होगा कि यीशु मसीह का 12 चेला था और 12 चेलों को प्रभु ने प्रेरित करके, अपोस्टल करके चुना, लेकिन उनके बीच में एक गद्दार था। कौन गद्दार था? स्कुर्तिया यहूदा, क्योंकि उनके मन में लोभ था। उनके मन में लोभ था। जब भी यीशु मसीह को कोई भी ऑफरिंग देता था, उस ऑफरिंग को रखने के लिए यीशु मसीह किसको देता था? यहूदिया स्कुर्तियों को देता। इसको यहूदिया स्कुर्तिया बोलने से यीशु मसीह का ट्रेजरर था, वो यीशु मसीह के पैसों को रखता था। लेकिन उस पैसों में से यीशु को क्या करता? यहूदा स्कुर्तिया उस पैसों में से चोरी करता था। प्रेज द लॉर्ड। और बाद में क्या हुआ? उस लोभ उनके मन में ज्यादा से दिन बाद दिन बढ़ने लगा और शैतान उसके मन को पहले कब्जा किया। बाद में शैतान उसके भीतर घुस गया, इस यहूदा स्कुर्तिया के भीतर, और उसने 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को उसने बेच दिया। हालेलुया। बाद में उसे जब पश्चाताप हुआ तो यीशु मसीह के पास वो पश्चाताप के लिए रिपेंट करके लौट नहीं आया। उसने क्या किया? खुद निर्णय लिया और वह खुदकुशी किया। एक पैर में रस्सी लगाकर फांसी ले लिया और वो मर गया। प्रेज द लॉर्ड। सो उसका मौत बहुत भयानक हुआ। उसी तरह मेरे प्रियो, मेरे बात सुनिए, यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन में अगर कोई भी ऐसा दास है जो पैसों के लिए आप सेवा करते हो, कहीं पे भी जाने से अपना ऑफरिंग बैग निकाल लेते हो, बोलते हो मुझे ऑफरिंग दो, सावधान रहना। हालेलुया। कभी ऐसा भी आप मन में रखिए कि हर समय ऑफरिंग लेना नहीं है, कभी कभी आपको देना भी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको देना भी सीखना है। केवल लोगों से ऑफरिंग लेने के लिए सेवा मत करो। क्रिश्चियनिटी को बिजनेस मत बनाओ। अगर ये आप करोगे, आपके ऊपर बड़ा न्याय आएगा। यदि अभी तक आप लोभ में बस में हो के आप यीशु मसीह के प्रसार कर रहे हो, अपने जेब भर रहे हो, उसे पैसा बना दिया, तो मैं बताऊं कि प्रभु आपको पश्चाताप करने के लिए मौका दे रहा है। कोई भी अगर ऐसा सेवक मुझे सुन रहा है जो आप लोभ के बस में होके सेवा करते हो, प्रभु की आत्मा आपको पश्चाताप करने के लिए मौका दे रहा है। लेकिन नहीं, अगर आप पश्चाताप नहीं करोगे, हालेलुया, जैसा यहूदा स्कुर्तिया का हुआ वैसा आपके जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु के न्याय से बच नहीं सकते। हालेलुया। सो अंत के समय में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। पहले मैंने बताया कि एक प्रभु के दास को निर्लोभ बनना है, दूसरा है काम अभिलाषाओं के ऊपर जय पाना है, मतलब उनके जीवन में सेल्फ कंट्रोल होना। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा है वो खुद के महिमा के लिए कुछ नहीं करना है। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा
सुना। वो बोलता है कि मेरा यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मेंटर, बहुत सारे स्पिरिचुअल सन्स हैं, मुझे मेंटर बना लो, मुझे आत्मिक पिता बना लो। हाँ, तुमने क्या दुकान खुल के रखा है? नहीं, तुमने तो बिजनेस खुल के रखा है। हाँ, कोई कोई ऐसे लोग आते हैं, भरमाने वाले लोग आते हैं। देखिए, विश्वासियों को मैं बोल रहा हूं, आपके पास्टर के अनुमति के बिना, आपके पास्टर के जानकारी वे के बिना कोई अगर आपको बोले मुझे मेंटर बना लो, मुझे आत्मिक पिता बना लो, आप जानोगे वो लोग झूठे लोग हैं। अगर सच्चा दास, एक प्रभु के सच्चा दास आपको किसी कलीसिया से विभाजित नहीं करेगा। एक प्रभु का सच्चा दास आपको क्या करेगा? किसी कलीसिया में जाने से उस कलीसिया के उन्नति करने के लिए कोशिश करेगा। देखिए, मुझे भी गुवाहाटी में मुझे भी बुलाया था, खुलसी बोल के जगह में बुलाया था, गुवाहाटी बेलतला में बुलाया था, बहुत सारे जगह में मुझे बुलाया गया। यदि हिसाब करो तो मुझे अभी तो गिनती नहीं है, मुझे बहुत सारे जगह में बुलाया। लेकिन आप विश्वास करें, उन जितने भी कलीसिया में गए, थोड़े से लोगों का ही फोन नंबर मेरे पास है। कैसे लोगों का फोन नंबर? जो उस कलीसिया का पासवान है या कोई सेक्रेटरी है। एक दो का ही कोई फोन नंबर है जो मुझसे पूछ के लिया। हालेलुया। तो मैंने एक विश्व में गुवाहाटी में एक सेवकाई में गया, मुक्ति दाता मिशन बोल के उन्होंने मुझे बुलाया। तो एक कोई विश्वासी मुझे पूछा कि आपका फोन नंबर दीजिए, कभी कभी मैं फोन में बातें करूंगा। तो मैंने बोला कि एक बहन ने मुझे बोला, ऐसे बोला कि भाई आपके फोन नंबर किसी ने मांग रहा कि मैं दूं क्या? मैंने बोला उस चर्च के जो पासवान है, जो अथॉरिटी है, उसके अनुमति के बिना मुझे फोन नंबर मत दीजिए। यदि उस चर्च के जो अथॉरिटी है, जो लीडर है, वो मुझे अनुमति देते हैं उनके विश्वासियों का फोन नंबर लेके उनसे कांटेक्ट करने के लिए, तो मैं उनसे बातें कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो मैंने क्या किया? उन्हें फोन नंबर नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो जो एक सच्चा प्रभु के दास होगा, वो किसी भी कलीसिया में आने से लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं कर। सच्चा परमेश्वर के दास किसी का ध्यान, लोगों का ध्यान यीशु की ओर लगाएगा, यीशु की ओर आकर्षित करेगा, उसके शब्दों के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा यीशु को महिमा देगा। लेकिन एक झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक क्या करेगा? वो लोगों का ध्यान उसके ऊपर लगाएगा। एक बार की घटना में बताऊं, एक प्रभु के दास है अरुणाचल में, वो सच्चा परमेश्वर के दास है, उनका नाम है स्टैनली अब्राहम, मुझे बहुत पसंद है। तो उसने कही, एक बार किसी मीटिंग में गया, तो किसी मीटिंग में गया, मीटिंग में जाते समय एक पास्टर मिला जो मीटिंग से शुरुआत से बोल रहा था, मेरे जैकेट को पकड़ो, तुम लोग गिर जाओगे, अभिषेक आएगा, मैं ऐसा हाथ करने से लोग गिर जाएगा, मेरे आंखों में देखने से लोग गिर जाएगा। एक सही बात है, अभिषेक कपड़ों के द्वारा भी बहता है, आपके वचन के द्वारा भी बहता है, छूने से भी बहता है, प्रभु के दास के द्वारा होता है। लेकिन आरंभ से लेकर अंत तक उसने वो अपने ही खुद के बारे में ही बोलता रहा, खुद को ही महिमा देता। और उस मीटिंग में हुआ, चमत्कार भी हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो प्रभु के दास स्टैनली अब्राहम उस पासवान के ऑफिस में गया। ऑफिस में वो पासवान सामने बैठा था, स्टैनली अब्राहम भी उनके सामने बैठा था, और स्टैनली अब्राहम ने मुस्कुराया, बोला, सॉरी सर, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके मीटिंग में मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा। आप यीशु मसीह को महिमा नहीं देता, खुद को महिमा दे रहा था। तो वो पास्टर एकदम नाराज हो गया और बोला, उसने बोला, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, मेरे ऑफिस से निकल जा। तो सुनिए, जो भी एक सच्चा परमेश्वर का दास होता है, वो खुद की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण नहीं करता, वरन वो यीशु मसीह के प्रति, यीशु मसीह की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। मैं एक वचन आपको बताऊंगा। अब देखिए, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 22 चैप्टर। इस आप स्किप मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, स्किप मत कीजिए।
क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत दिन से बनाने के लिए इच्छा कर रहा था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं हुआ। जैसे मुझे आज अनुमति हुआ, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक चैप्टर 22 वर्स 8 से मैं पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर का ही दंडवत कर। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में जब यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत देखा, वो इतना ज्योतिमय था, उसको देख के यूहन्ना के हृदय में बहुत भक्ति आ गया। तो उसने क्या किया, उसके पैरों में जाके दंडवत किया। तो उस स्वर्गदूत ने स्ट्रिक्टली सावधान करके उसे बोला, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर को ही दंडवत कर। यहाँ पे यूहन्ना को वो स्वर्गदूत बोला है कि परमेश्वर को ही दंडवत कर, मुझे दंडवत मत कर। लेकिन आज आप देखोगे कि बहुत सारे जगह में जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक है, वो लोग अपने सीने चमत्कार के द्वारा कोशिश करता है कि वो लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करे, प्रभु की ओर नहीं। हालेलुया। हम बहुत समय देखते हैं भविष्यवक्ताओं के पैरों में लोग गिरते हैं, छूमते हैं उनके पैरों को। ये गलत है। इसीलिए बहुत सारे प्रभु के दास बोलते हैं, कम उम्र में ही मारे गए। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रभु के महिमा को ले लोगे, आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पे स्वर्गदूत ने यूहन्ना को सावधान किया, मुझे दंडवत मत कर, परमेश्वर को ही दंडवत कर। तो एक सच्चा जो भविष्यवक्ता हो या शिक्षक हो या पासवान हो, वो क्या करता है, कलीसिया में जो भी वचन देता है, जो भी काम करता है, यीशु को दिखाने के लिए करता है, खुद को दिखाने के लिए नहीं करता। जब भी उनके द्वारा कोई चंगाई का अद्भुत काम होता है, जब भी कोई उनके द्वारा चंगाई का अद्भुत काम होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो बोलता है यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह हीलर है, यीशु मसीह डिलीवरर है, यीशु मसीह चंगाई रहता है, मुक्ति रहता है। वो खुद के बारे में बोल के वो डिंग नहीं मारता। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग शिक्षक है, झूठे भविष्यवक्ता है, जो बोलेगा मेरे द्वारा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरा तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्पिरिचुअल स्थान है, यूरोप में स्पिरिचुअल स्थान है, अमेरिका में ऐसा है, वैसा है। वो खुद के बेबीलोन के टावर को ऊंचा करके जाता रहता है, वो खुद को ऊंचा करके जाता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है, गर्भ विनाश से पहले गर्भ आता है। सो ऐसे लोग ज्यादा दिन नहीं रहेगा जो खुद की बड़ाई करते हैं और परमेश्वर को नीचा दिखाते हैं। वो सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में लोगों का ध्यान यीशु की ओर आकर्षित करने के लिए वो लोग सेवा नहीं करते। खुद के जेब को भरने के लिए, खुद के पेट को भरने के लिए ऐसा सेवा करने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में प्रभु के वचन में क्या लिखा है हम देखेंगे। सो प्लीज आप स्किप मत करें, बने रहे। हालेलुया। देखिए, आप लोगों को मुझसे भी बहुत अच्छा प्रभु के वचन बोलने वाला मिल जाएगा। यूट्यूब में बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं जो मुझसे भी अच्छा वचन बोलता है। हालेलुया। लेकिन ये सब वचन में कलीसियाओं को सावधान करने के लिए, ऐसे झूठे भविष्य जो झूठे शिक्षक पासवान हैं, उसको बेनकाब करने के लिए मैं बोला हूं, ताकि कलीसिया के जो भेड़ है, प्रभु यीशु मसीह के जो भेड़ है, वो नाश ना हो। हालेलुया।
ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोगों के द्वारा नाश ना हो। क्योंकि बहुत सारे प्रभु के सेवक जो खुद को सेवक बोलते हैं, वो भेड़ के खाल में भेड़िया है। वो प्रभु के सच्चे भेड़ को खाने के लिए वो कलीसिया में आते हैं। तो आइए हम देखते हैं दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 पद से। ध्यान से सुनिए, आप स्किप मत कीजिए। मैं विश्वास करता हूं अगर आप ये देखोगे, सुनोगे ये वचन, प्रभु आपसे बातें करेगा। अब सुनिए 2 अध्याय 1 पद, यहां पे लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। देखिए ऐसे झूठे भविष्यवक्ता के बारे में क्या लिखा है, वो शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। अंतिम समय का ये भविष्यवाणी है। मंडली, हम अंतिम समय में हैं, इसलिए कोई भी भविष्यवक्ता या पास्टर होके कोई दूसरे जगह से कोई भी व्यक्ति अगर मिले, आपको कॉन्टेक्ट नंबर मांगे, अपने पासबान के अनुमति के बिना उसके कॉन्टेक्ट नंबर मत दीजिए। आपके पासबान के अनुमति के बिना उसे टाइट ऑफरिंग मत दीजिए। आपके पासबान के अनुमति के बिना उससे घर में आने के लिए ऐसे लोगों को अनुमति मत दीजिए। आपके अगुओं के बिना किसी भविष्यवक्ता, किसी पास्टर को जो अनजान है, अपरिचित व्यक्ति है, जो खुद को बोल देता है कि मैं पास्टर हूं, मैं कश्मीर से आया हूं, जम्मू कश्मीर से आया हूं, कन्याकुमारी से आया हूं, नेपाल से आया हूं, कोई भी जगह से बोलने से भी, पंजाब से आया हूं, ऐसा बोलने से भी उसे अनुमति मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। देखिए ऐसे बहुत सारे भेड़ के खाल में भेड़िया छिपा होंगे। ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे झूठे शिक्षक, पासबान निकलेंगे जो लुचपन के काम करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग का निंदा की जाएंगी। देखिए ऐसे झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक के कारण समाज में क्या होगे, सत्य के मार्ग का निंदा होगा। लोग सत्य के मार्ग को निंदा करेंगे, तुच्छ करेंगे ऐसे लोगों के कारण। यहाँ पे लिखा है, वे लोभ के लिए बातें कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएगा, जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है। उनके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उधता नहीं। यहां पे लिखा है दंड की आज्ञा पहले से ही हो चुके हैं। ऐसे लोग क्या करें, लोभ के लिए बातें करेंगे। लोभ के लिए आपको क्या करेंगे, जूम मीटिंग में बुलाएंगे, गूगल मीट में आपको लोभ के कारण बुलाएंगे, लोभ के कारण YouTube लाइव में बुलाएंगे, फिर बाद में आपको QR कोड दिखाया जाएगा और बोलेगा टाइट मुझे दो, हम परमेश्वर के दास हैं, हमें प्रभु की सेवा करने के लिए टाइट मुझे दो। लेकिन सावधान रहिए, टाइट आपके स्थानीय कलीसिया में जाना है। हालेलुया। तो सावधान रहिए कि आपके कलीसिया के जो ऑथोरिटीज है उनके अनुमति के बिना ये सब काम मत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे शिक्षा अगर यहां से वहां से, ये शिक्षक वो शिक्षक, बहुत सारे शिक्षकों से आप सुनोगे, आपके माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी शिक्षा सुनने से पहले प्रभु पवित्र आत्मा से बोले, प्रभु मैं किसके वीडियोस देखूं। और ज्यादा से YouTube के वीडियो, दूसरों की शिक्षा सुनने से ज्यादा आप क्या करें, बाइबल ज्यादा पढ़े। और जो आपके स्थानीय कलीसिया में जिसको प्रभु ने आपके ऊपर पासबान रखा है, प्रभु उनको क्यों आपके ऊपर पासबान रखा है, क्योंकि उनके द्वारा आपको आशीषित करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा आप अपने खुद के बाइबल को पढ़े, और दूसरा है आप खुद के स्थानीय कलीसिया के पासबान के अधीन में होके उनकी शिक्षाओं को सुने।
और जब भी आप बाइबल पर शिक्षा सुने, प्रभु पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा मुझे सच्चाई का ज्ञान दे। पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। ज्यादा शिक्षक की बातों को सुनने से आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। हालेलुया। फिर लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रसारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। ये सारे जो भी टेस्टिमनीज है, जो परमेश्वर ने नोहा के समय जल प्रलय लाया और उस समय के भक्तिहीन लोगों को जल में डुबो के मारा। सदोम गमोरा के लोग क्या थे? पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ गलत काम करते थे। उनको भी क्या किया? परमेश्वर ने न्याय के आकाश से आग का गोला गिरा के उस नगर को नाश कर दिया। तो ये दृष्टांत किस लिए रखा है? ये आने वाले युगों के लोगों के लिए, भक्तिहीन लोगों को शिक्षा के लिए दृष्टांत करके ये सब रखा है। हालेलुया। 9 पद में देखेंगे, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुत्वता को तुच्छ जानते हैं। देखिए, मंडली में ऐसे भी लोग हैं जो हर दिन शिक्षा सुनते हैं, लेकिन जब प्रभु के दास उन्हें करेक्शन के लिए, सुधारण के लिए प्रभु के वचन के अनुसार शिक्षा देते हैं, वो लोग उनके विरुद्ध में बातें करते हैं। हालेलुया। सो प्रभुत्व को यहां पे लिखा है, प्रभुत्वता को तुच्छ करते, शरीर के अनुसार चलते हैं। फिर लिखा है, वे ठीक और हती है और उसे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। हालेलुया। देखिए, कलीसिया में जो परमेश्वर ने ऑथोरिटीज रखा है, जो सेवक लोगों को रखा है, उनके विरुद्ध में बातें करने के लिए वो लोग नहीं डरते। अंत के समय झूठा भविष्यवक्ता, झूठा शिक्षक होंगे और झूठा बिलीवर भी होंगे। भक्ति के रूप तो धारण करेंगे, एकदम सफेद कपड़ा पहनेगा, लड़की लोग भी एकदम उड़नी सुड़नी लगाएगा, देखो एकदम कान में कनफुली भी नहीं पहनेगा, कभी कोई लिपस्टिक भी नहीं लगाएगा, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि वो एकदम यीशु मसीह का स्वरूप आ गया, लेकिन भीतर में फाड़ खाने वाला भेड़िया छिपा है। वो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो कलीसिया में विश्वासी के रूप में, जो अपने अगुओं के विरुद्ध में बातें करेंगे, और कोई दूसरा जगह से नया कोई भविष्यवक्ता के 2-3 प्रोफेसी कर देने से वो लोग उनके पीछे पीछे जाने लगेगा। ऐसे भी कलीसिया में लोग हैं, एक कलीसिया से दूसरा कलीसिया, दूसरा कलीसिया से तीसरा कलीसिया, तीसरा कलीसिया, चौथा कलीसिया, ऐसा घूमता ही रहता है। ऐसे लोग स्थिर नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? इसीलिए क्योंकि वो लोग, उनके भीतर शरीर के अभिलाषाएं हैं, उनके भीतर घमंड है। वो अपने पासवान के विरुद्ध में, जहां पे परमेश्वर ने रोपा, उस पासवान के विरुद्ध में बातें करते हैं। हालेलुया। तो ऐसे भी कलीसिया है जो कलीसिया में कोई आत्मा का बहाव नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं, पासवान पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को ग्रहण नहीं करता, अन्य भाषा बोलने में रोकते हैं। बोलते हैं कि अभी तो इस समय में कोई क्या नहीं है, पवित्र आत्मा के वरदान काम नहीं करते, चिन्ह चमत्कार नहीं होते, केवल बाइबल ही पढ़ो और कुछ भी नहीं। तो ऐसे कलीसिया से आपको सावधान रहना है, लेकिन सभी कलीसिया गलत नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे कलीसिया प्रभु का चुना हुआ है, बहुत सारे ऐसे सेवक भी है जो प्रभु ने उसे ऑर्डेन किया, और प्रभु जिसको ऑर्डेन करता है कैसे उसे बुलाता है? उसे सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा और वचन की कन्फर्मेशन के द्वारा।
उनको प्रभु अपने वचन के द्वारा उन्हें बुलाएगा, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा और प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा और बाइबल के वचन के द्वारा प्रभु उन्हें बुलाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं जो बोलते हैं मैं सेवा करता हूं, वो लोग लोभ के बस में सेवा कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो कलीसिया के कोई कमिटी मेंबर्स लोग उन्हें प्रभु का दास बना देते हैं। कलीसिया में कोई एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा बाइबल पढ़ना अच्छी तरह से जानता है तो उससे क्या कर देता है, पासवान बना लेता है। पासवान या प्रभु के दास ऐसा नहीं बनता। प्रभु के दास बनने के लिए उसके जीवन में बुलाहट होना होगा। जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया, यिर्मयाह को बोला कि गर्भ से उत्पन्न होने से पहले मैंने तुम्हें पवित्र किया, मैं तुम्हें नबी करके चुना। हालेलुया। जैसे पौलुस को प्रभु ने आमने सामने मुलाकात किया और बुलाया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने मिला और बोला मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा। तो आप जब तक आपका बुलाहट कंफर्मेशन नहीं हो, कंफर्म ना हो पवित्र आत्मा के द्वारा, सपनों, दर्शन और प्रोफेटिक वर्ड और प्रभु के वचन के द्वारा अगर कंफर्मेशन ना हो, आप सेवकाई में मत निकले। ये बहुत डेंजर है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम आगे देखेंगे, पर ये लोग 12 पद में ऐसा लिखा है, पर ये लोग निर्बुद्ध पशुओं के तुल्य है जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सराहत में आप ही चढ़ जाते हैं। हालेलुया। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा हो जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, डोंट टच माई अनॉइंटेड वन, मेरे अभिषिक्त को मत छूना। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे कलीसिया में विश्वासी लोग जो अभिषिक्त दास होते हैं, जिनको प्रभु ने बुलाया है, जिनके ऊपर अभिषेक है, परमेश्वर ने चुन के भेजा है, उनके विरुद्ध में बातें करने लगता है। यदि आप किसी स्थानीय कलीसिया में हो, आपके पास्टर के ऊपर पवित्र आत्मा की अभिषेक है, वो अगर आपको अपने वचन के द्वारा, सही शिक्षा के द्वारा आपको करेक्शन कर रहा है, आपको बोला तामुल गुटखा शिखर मत खाओ, आपको बोला कि गलत संबंध को छोड़ो, आपको अगर दाता कि आप गलत संबंध में है, बहन भाई गलत संबंध में है, आप बेविचार में है, उसे छोड़ो, आपको दाद दिया, आप एकदम नाराज हो गया, एकदम उस पास्टर के विरुद्ध में बातें करने लगे, आप उसे कलीसिया को छोड़ दिया। कलीसिया को छोड़ने के बाद उसी कलीसिया के लोगों को आप विभाजित होने के लिए कोशिश करते रहे कि उस कलीसिया के लोगों को कैसे खींच के लेके आए, उस कलीसिया के पासवान को दुख देने के लिए, उस कलीसिया के लोगों को मिलने के समय आप उनके पास्टर के विरुद्ध में बुराई के बातें बोले, तो ये क्या होगा, न्याय के दिन आपके ऊपर बहुत भारी दंड होगा। इसलिए बहुत सारे कलीसिया के विश्वासी लोग कम उम्र में ही गुजर गया, क्योंकि वो अपने पासवान के विरुद्ध में बातें किया। अगर कोई भी पासवान के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक ऑयल है, तो अगर वो आपको करेक्शन करे, सुधारण के बातें बोले, उससे आप नाराज होकर कलीसिया छोड़ देते हो, पास्टर के विरुद्ध में बातें करते हो, ये बहुत भयानक बात है। हालेलुया। आप देखते हो अननिया सफरिया पतरस के पास आके झूठी बातों को बोला और परमेश्वर का न्याय उसी समय आया, और वो क्या हुआ, अननिया सफरिया उस जगह में ही उसी पतरस के सामने पैरों में अपने प्राण छोड़ा और वो मर गए। प्रेज गॉड। सो प्रभु के दास के पास जब आते हो, आप झूठी बातों को मत बोलना, सच्चाई से उनसे बातें करना। अगर प्रभु के दास आपके जो भी प्रभु ने जिनको आपके ऊपर अभिषेक करके अगुआ रखा है, वो अगर आपको सुधारण के लिए कोई बातें बोले, उससे आप नाराज मत होना, क्योंकि अगर उस करेक्शन को ले लेते हो, वो भी आपके लिए एक अभिषेक के समान होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो,
तो ये अंत के दिनों की बात है, बहुत सावधानी से आपको चलना है। और अगर हम देखेंगे भविष्यवाणी कैसे होते हैं, अगर आप देखोगे दूसरा पत्रस हम पहला पत्रस देखेंगे। थैंक यू जीसस। तो पत्रस के पुस्तक में लिखा है, भविष्यवाणी लोगों का खुद के मन के विचार नहीं है। पवित्र लोग पवित्र आत्मा के द्वारा छलाए होके वो भविष्यवाणी के वचन बोले। जो कोई अपने मन से खुद बना चढ़ा के भविष्यवाणी करता है, हो सकता है एक दो शब्द सही भी हो, लेकिन परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आएगा। हालेलुया। सो मैंने पहले आप लोगों को बोला, कोई व्यक्ति अगर भविष्यवाणी करता है और भविष्यवाणी पूरा नहीं होता, वो प्रभु की ओर से नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी करता है और भविष्यवाणी अगर किसी पराये देवताओं के नाम से करता है, किसी पराये देवताओं के नाम से अगर करता है, वो भी भविष्यवाणी को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है और आपको डरना नहीं है। तो हम देखेंगे गिनती के पुस्तक 12 अध्याय। तो फिर से दोहराता हूं, गिनती के पुस्तक 12 अध्याय। गिनती के पुस्तक 12 अध्याय को खोले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और यहां पे हम देखेंगे 6 पद से पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो, नबी अर्थात भविष्यवक्ता। और सुनिए, हर नबी दर्शन नहीं पाता। बहुत सारे नबी को परमेश्वर सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा बातें करता है, लेकिन हर नबी दर्शन नहीं पड़ता। ऐसे भी कोई नबी होता है जिसे दर्शक बोला जाता है, सीयर प्रोफेट। और सीयर प्रोफेट कैसे होते हैं? वो आंख खोल के भी आत्मिक रेलाम में जो हो रहा है उसे देखता है, आंख बंद करके भी वो बातों को देखता है। और कोई कोई ऐसा भविष्यवक्ता होता है जो जन्म से ही वो भविष्यवक्ता होता है, जैसे यिर्मयाह। अगर आप देखोगे फिर इलीसा वो जन्म से वो प्रॉफिट नहीं था। एलिया का सादर जब एलिया के ऊपर डाला गया, सो उसे भविष्यवक्ता होने के लिए परमेश्वर ने इलीसा को एलिया के द्वारा ऑर्डेन किया। कोई कोई ऐसा भविष्यवक्ता होता है जो कोई भविष्यवक्ता को भेज के प्रभु उससे ऑर्डेन करे, नहीं तो कोई प्रभु के दास को भेज के उससे ऑर्डेन करे। प्रेज गॉड। तो हम आगे को देखेंगे। यहां पे लिखा है गिनती के पुस्तक 12 अध्याय 6 पद, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या सपनों में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरी दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे बातों सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तो यहां पे देखिए, तो ये परमेश्वर ने बोला किसी को अगर वो नबी ठहराते हैं तो उसे दर्शन के द्वारा या सपनों के द्वारा वो बातें करता है। और वचन में कहीं पे भी लिखा, ऐसा भी लिखा है, किसी नबी को प्रभु वचन को भेज के बातें करता है, वचन दे के बातें करता है। और यहाँ पे मूसा के बारे में बताया गया कि परमेश्वर उसे प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने मुलाकात करके दर्शन के द्वारा बातें करता था। अर्थात मूसा एक ऐसा नबी था, मूसा नबी क्या था? सीयर प्रॉफिट था, उसे दर्शक बोला गया। वो एक मेजर प्रॉफिट था। हालेलुया। तो इन बातों को आप जानिए। यदि प्रभु ने आपको अगर भविष्यवक्ता करके बुलाया है तो प्रभु आपको सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा बातें करेंगे।
और जब बातें करेंगे वो भविष्यवाणी की बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। इसलिए मेरे प्रियो, जो भी मैंने बातों को पहले से बोला इतना समय तक, आप ध्यान रखिए कि अंत के समय में बहुत सारे झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पासवान आएंगे। अगर आप उनके बैकग्राउंड को नहीं जानते, उनके फलों को आप नहीं जानते, उनके सीने चमत्कार को देख के आप अपने घर में मत बुलाए, उसे कांटेक्ट नंबर मत दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों के कांटेक्ट नंबर को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जूम में बुलाते हैं, यूट्यूब में बुलाते हैं, बाद में क्या करके आप करते हैं, QR कोड, स्कैन QR कोड भेजते हैं और बोलता है हमें प्रभु की सेवकाई के लिए टाइट दे। लेकिन टाइट अपने, फिर से मैं बोलता हूं, अपने जो स्थानीय कलीसिया है, कलीसिया के पासवान को ही देना है। आपका टाइट किसी दूसरे को नहीं देना है, और आपके पास्टर की अनुमति के बिना किसी दूसरे भविष्यवक्ता हो या पास्टर हो उससे अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर मत करें, उनसे बात मत करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो मैंने व्यक्तिगत रूप में मिला, जो देखने में तो भविष्यवक्ता है, देखने में तो प्रभु के दास है, लेकिन बहुत सारे लोग लोभ के कारण प्रभु की सेवा कर रहा है। बहुत सारे ऐसे भी नाम से भविष्यवक्ता है, लेकिन उनके आंख काम अभिलाषाओं से भरा हुआ है। जब मैंने तीमुथी के पुस्तक से आपको दिखाया, एक अध्याय पहला तीमुथी के पुस्तक से मैंने आपको दिखाया कि ऐसे भी शिक्षक, ऐसे भी भविष्यवक्ता होंगे जो झूठे होंगे, जो दुर्बल स्त्रियों को क्या करेंगे, अपने बस में ले लेंगे, उनके साथ गलत काम भी करेंगे। हालेलुया। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। प्रेज द लॉर्ड। जब भी आप किसी को आप मेंटर बनाते हो, आत्मिक पिता बनाते हो, उसके वरदानों को देख के मत बनाओ, उसके जीवन में प्रभु यीशु का स्वरूप है क्या नहीं, उसके जीवन में आत्मा का फल है क्या नहीं। फलों से आप सच्चे एक दास को जान सकते हो, वरदानों से नहीं। प्रभु आप सभी को आशीष करे इस मैसेज के द्वारा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप जितने लोग ज्वाइन हुए, रूना बोरा थैंक यू, बीना हजरिका थैंक यू, मनमीता थैंक यू, प्रभु के दास स्टेनली अब्राहम भी है, सो मैं उन्हें बहुत आदर करता हूं। सो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी ज्वाइन होने के लिए, और धन्यवाद जितने लोग ज्वाइन हुए और होने वाले हैं सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं हृदय से। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।